अब दिख रहा है पीडीएफ? ठीक है। चलो, अभी हम आ जाते हैं। पहले की बातें तो सुनाई दी रही ना, जो मैंने बताया फर्स्ट हाउस लॉर्डिंग, वो तो कंफर्म है ना? ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था थर्ड हाउस के अंदर। अभी अच्छा बुरा कैसे कंसीडर करेंगे ना, तीन पॉइंट आप याद रखो। कोई भी हाउस लॉर्ड अच्छा है या बुरा है, उसको जज कैसे करोगे आप? यानी हाउस लॉर्ड यानी वो प्लेनेट। पहली कंडीशन के उसका एसोसिएशन कौन सा बन रहा है, बेनिफिक एसोसिएशन है या मेलिफिक? बेनिफिक में प्लेनेट कौन से? जुपिटर, मरकरी, मून, वीनस। अगर इसके एसोसिएशन में आ रहा है तो वो हाउस लॉर्ड को शुभता मिलेगी। दूसरा है सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, सन। अगर इनके एसोसिएशन में है तो अशुभता मिलेगी। ठीक है। दूसरा, अब ये जो हाउस लॉर्ड है वो किस राशि में बैठा है वो देखो। खुद की राशि एग्जोल्टेड है सबसे पहले, अगर एग्जोल्टेड है तो अच्छी पोजीशन में। ऑन साइन में है तो भी अच्छी पोजीशन है। ठीक है। या तो फिर फ्रेंडली साइन में हो, मित्र की राशि में हो, तो भी उसकी अच्छी पोजीशन हो गई। ठीक है। अब जब फर्स्ट लॉर्ड थर्ड हाउस में होगा, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, थर्ड हाउस किस चीज का है? एफर्ट्स का है, ऑब्सेशन का है, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रैवल, सिबलिंग्स। अब पर्सनालिटी कहाँ जुड़ गई? थर्ड हाउस के एट्रीब्यूट्स के साथ। ये व्यक्ति आपको सेल्फ मेड पर्सनालिटी मिल गया, खुद के एफर्ट्स डाल के आगे आया होगा। ठीक है। दूसरी चीज, ये व्यक्ति अपने ऑब्सेशन, अपनी हॉबीज, ठीक है, उसको क्लियर करने के लिए ना, देखेगा नहीं, रात दिन एक कर देगा, बट अपने ऑब्सेशन को ये अचीव करके रहेगा। पहली चीज। कम्युनिकेशन इसका बहुत अच्छा होगा। ट्रैवल, ये ऐसा व्यक्ति ना ट्रैवल करना बहुत पसंद करता है, अगर फर्स्ट लॉर्ड थर्ड में गया है। सिबलिंग्स के प्रति बहुत लगाव होगा। और ये सारी चीजें ज्यादा मायने में कब हो जाएगी? जब वो अच्छी कंडीशन में होगा, जो मैंने आपको वो कंडीशंस बताई। ठीक है। ऐसा व्यक्ति देखो, ऑलवेज रेडी टू फेस चैलेंजेस। ये डरता नहीं है, कोई भी चैलेंज आ जाए। सेल्फ मेड पर्सनालिटी होता है, अपने कामों में बहुत फोकस्ड होता है। अगर एक शब्द में इसको बयां करना है तो आप कर सकते हो, फोकस, पर्सनालिटी एंड वेरी हार्ड वर्किंग। क्योंकि हार्डवर्क भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। वेरी अटैच टूवर्ड्स देयर सिबलिंग्स, जो मैंने अभी आपको बताया। क्यों क्यों ये होगा? क्योंकि थर्ड हाउस सिबलिंग्स का है। फर्स्ट हाउस उधर चला गया, फर्स्ट हाउस लॉर्ड, यानी पर्सनालिटी वहां चली गई। लव टू डू शॉर्ट ट्रैवल्स। इसके पास ना हमेशा आप देखोगे न्यू थॉट्स होंगे उसके करियर और प्रोफेशन को लेके। ठीक। अब आ जाते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। अब आपको ना ये बस वही करना है। देखो फर्स्ट हाउस यानी ये क्या है? पर्सनालिटी। आपको ये चेक करना है कि पर्सनालिटी जाके कहाँ बैठी। तो ये फोर्थ हाउस में चले गए। अब फोर्थ हाउस के एट्रीब्यूट्स क्या है? फोर्थ हाउस यानी ये वाला हाउस। मान लो किसी का एक नंबर मेष लगन है और मंगल यहाँ बैठा है। अब क्या होगा? हम कहेंगे फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं हम? लग्जरी। इसके पास लग्जरी होगी ही होगी। समझ गए? पर्सनालिटी जा वो डोमेन में वो कमांड करेगा ही करेगा, उसके पास आएगी ही आएगी। अभी नहीं हो तो इन फ्यूचर, बट होगी जरूर। लग्जरी, कंफर्ट। ठीक है। अब फोर्थ हाउस से और क्या देखते हैं? मदर। मदर से काफी अटैच रहेगा ये। दूसरा क्या है ना, फोर्थ हाउस आप देखोगे तो ये रियल एस्टेट का है। ऐसा व्यक्ति रियल एस्टेट एजेंट बहुत अच्छा बन सकता है। ठीक। आपको ये साइन मिलेगा, शुरू शुरू में ऐसा होगा। पब्लिक के सामने बोलना ज्यादा पसंद नहीं है, डरता होगा। जैसे जैसे अभी देखो प्रैक्टिस हो जाती है फिर छूट जाता है, बट इनिशियल ऐसा मिलेगा, इंट्रोवर्ट मिलेगा, समझ लो एक तरीके से। इंट्रोवर्ट, क्योंकि घर पे बैठी है ना पर्सनली, बाहर तो है नहीं। अगर टेंथ हाउस में होता तो पब्लिकली बहुत स्ट्रांग होता। अब ये घर में है, उसको ना शांति पसंद है, समझ लो डोमेस्टिक फील ज्यादा पसंद है। अब देखो ऐसे व्यक्तियों के घर में जब भी झगड़ा भी होता है ना, सबसे पहले प्रभावित ये लोग होते हैं। इनको सबसे ज्यादा दुख होता है। जो झगड़ा करेगा वो दुखी नहीं होगा, जो झगड़े में है वो भी दुखी नहीं होगा, झगड़ा करके भूल जाएंगे। बट अगर ये व्यक्ति वहां पे बैठा है ना, तो इसको सबसे ज्यादा अफेक्शन होगा उससे। एक वीक तक भूल नहीं पाएगा उसके घर के झगड़े को, जब फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में, बिकॉज ही इज द डोमेस्टिक पीस लवर। समझ गए? तो ऐसे आपको ना हाउस के ट्रेड्स के साथ पर्सनालिटी को मैच करना है, आपको पता चल जाएगा। देखो फोर्थ हाउस किन किन चीजों का है? हाउस ऑफ हैप्पीनेस, इमोशंस, हार्ट,
अभी देखो हार्ट, अभी ऐसा व्यक्ति जो फर्स्ट फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में लेके बैठा है ना, आप देखोगे ये बुद्धि से काम नहीं करता, ये दिल से काम करता है। आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये ज्यादा बुद्धि यूज नहीं करता। हार्टली उसका जो बिहेवियर होगा ना, वो जो भी करेगा अपने दिल से करेगा। ठीक है। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी इसके लिए कि सारे सुख मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। अब वो डिपेंड करता है कि वहां पे जो हाउस लॉर्ड गया है, अगर वो ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो फिर प्रॉब्लम है। यानी मेलेफिक यानी शनि राहु केतु मंगल सूर्य आ गए, उसके साथ संबंध उसने बना लिया, तो फिर संघर्ष है वहां पे। अच्छे प्लेनेट ने संबंध बना लिया तो बहुत बढ़िया है। और खुद कैसा बैठा है वो देखो, जैसे मैंने अभी आगे समझा ना, खुद की राशि में है। खुद की राशि में तो होगा नहीं, अगर फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में गया तो ये तभी होगा जब मिथुन लगन, कन्या लगन, मीन लगन, ठीक है, अरे धनु लगन उसकी कुंडली होगी, मिथुन लगन की होगी या धनु लगन की कुंडली होगी, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि तब क्या होता है देखो, मान लो लेट सपोज ये जो कुंडली है इसको हम मिथुन लगन से स्टार्ट करते हैं, तो 3 नंबर आ गया, बुध का है। सेकेंड हाउस में 4 आएगा, थर्ड हाउस में 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और मरकरी यहाँ बैठा है। कितनी बढ़िया पोजीशन हो गई बोलो। फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में है, प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी, और फोर्थ लॉर्ड भी फोर्थ में, दोनों के सुख, समझ रहे हो। तो अब ये कंडीशन ना बहुत स्ट्रांग है। अब कहीं से मान लो जुपिटर यहाँ बैठा है, अब यहाँ जुपिटर बैठेगा तो देखो इसका केंद्र कितना अच्छा होगा। एक तो 10th लॉर्ड 10th में, और जुपिटर मरकरी को एस्पेक्ट दे रहा है, एक बेनिफिक प्लेनेट दूसरे बेनिफिक प्लेनेट को देख रहा है। तो आंख बंद करके आप इसको बोल सकते हो कि भाई तुम्हें कभी भी लग्जरी की कमी नहीं होने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमोशनल होगा ये व्यक्ति टूवर्ड्स फैमिली एंड होम एनवायरनमेंट। जैसे मैंने यहाँ बताया, देखो घर में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले ये इन्फ्लुएंस्ड होगा, इसको ज्यादा परेशानी होगी। स्वभाव से ये लोग भौतिकवादी होते हैं, ठीक है, मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहते हैं कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी रहे, सुख रहे, लग्जरी रहे, वो सारी चीजें होती है इनके पास। वीनस के लिए बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। ठीक है, अकेला वीनस अगर यहाँ बैठा है ना फोर्थ हाउस में, उसको वैसे भी दिग्बल प्राप्त है, और यहाँ पे बैठ गया तो बहुत अच्छे से काम करता है। बट हाँ, यहाँ पे अगर वीनस बैठा है फोर्थ हाउस में, और अगर आप अल्कोहल ले रहे हो, तो यही वीनस आपको बर्बाद कर देगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सब चीजें गवा दोगे। अमूमन ये वेल्दी पर्सन होता है, आपको अच्छी 2-4 प्रॉपर्टी के मालिक मिलेंगे। बहुत सारे प्रॉपर्टीज ये लोग परचेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मदर, क्योंकि माता का घर है ना, मदर के सपोर्ट से बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज अर्जित करता है। गुड कंडीशन। अब आ जाता है फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस में। कैसे होगा ये। मान लो यहाँ पे 8 नंबर है, तो 8 नंबर का मालिक कौन हो गया, मार्स, मंगल। और मंगल जाके अगर यहाँ पे बैठा है कुंडली के अंदर, क्योंकि ये कुंडली का कौन सा हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है। अब क्या सीन होगा। फिफ्थ हाउस से क्या देखते हैं हम, सबसे पहला फिफ्थ हाउस किस चीज का है, इंटेलिजेंस का है। ये व्यक्ति आपको बहुत इंटेलिजेंट मिलेगा, फॉर श्योर। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट होगा ही होगा। दूसरी चीज, ये किसका है, क्रिएटिविटी का हाउस है। कैसा मिलेगा, होगा कैसा व्यक्ति, क्रिएटिव माइंड वाला होगा। अब तीसरा प्रिडिक्शन बनाओ। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा ऐसे व्यक्ति का। क्यों, फन लविंग बंदा है ना, फन कहाँ से देखते हैं, फिफ्थ हाउस से, पर्सनालिटी वहां चलेगी। बहुत सिंपल, देखो जितना बेसिक रखोगे ना आप इजी, टू द पॉइंट, ठीक है, सडन प्रिडिक्शन बना सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से, और कोई मना ही नहीं कर सकता। आप देख रहे हो चार्ट, किसी का लग्नेश जाके पंचम भाव में बैठा है, दैट मीन्स फर्स्ट लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, सीधा बोलो भाई तुम बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। ठीक है, आपको ना घूमना फिरना बहुत पसंद है, फन लविंग मोड में रहते हो, फ्रीडम पसंद है। ठीक है, आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। ये व्यक्ति जॉब के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि देखो सिक्स हाउस जॉब का है। अब जब हम पंचम भाव की बात करते हैं ना, तो छठे से वो कौन सा हो गया, 12वां हो गया। ठीक है, तो वहां से फ्रीडम देखी जाती है। ये व्यक्ति 9 to 6 की जॉब कर ही नहीं सकता, अगर कर रहा है तो मर मर के कर रहा है, इतना याद रखो, दशा उसकी सही नहीं चल रही। उसको पसंद ही नहीं है जॉब करना, अगर फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, या तो फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में चला जाए, वो भी वही सीन है। ठीक,
बहुत इजीली आप प्रिडिक्शन बना सकते हो। देखो फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का है वो समझ लो। फिफ्थ हाउस सबसे पहले तो आपकी लर्निंग को दिखाता है। चाइल्ड बर्थ वहां से देखा जाता है। आपकी कॉन्शियसनेस, चित्त है आपका चित्त, वहां पे जो भी प्लेनेट है ना, समझ लो आप लास्ट बर्थ से उस चीज को लेके आए। मान लो मरकरी बैठा है तो आप लास्ट बर्थ में भी विद्वान थे। पंचम भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसके जो सिग्निफिकेशंस है ना, वो समझ लो कि लास्ट बर्थ में आपने उसके बारे में बहुत बहुत काम किया हुआ है उस प्लेनेट के ऊपर, वो आपको ना एज ए गिफ्ट मिला हुआ है। किसी का मंगल है, वो व्यक्ति स्पोर्ट्स में लास्ट बर्थ में भी बहुत अच्छा था और ये बर्थ में करेगा ही करेगा, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करेगा। इंजीनियरिंग उसके चित्त में समाई हुई है, ये आप कह सकते हो। उसको सीखने की जरूरत नहीं है वो चीज। फिफ्थ हाउस इज योर चित्त, कॉन्शियसनेस। बाकी ये फिर रोमांस को भी दिखाता है, आपके लव रिलेशंस को भी दिखाता है, क्रिएटिविटी, आर्ट, स्पेक्युलेशन, प्रेयर्स। प्रेयर्स यानी जो प्रार्थना आप करते हो, वो सारी चीजें। तो जैसे मैंने अभी प्रिडिक्शंस आपको बताया, कैसा हुआ है, वेरी इंटेलिजेंट, हाईली एजुकेटेड। क्यों हाईली एजुकेटेड? क्योंकि लर्निंग वहां से देखते हैं ना, व्यक्ति आपको पढ़ा लिखा मिलेगा ही मिलेगा। स्किलफुल नेचर, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। कहाँ से आई ये चीज? क्योंकि फिफ्थ हाउस इज ऑफ फन। तो सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा होगा? विनोदी स्वभाव। बच्चों के आसपास रहना बहुत पसंद करेगा, लव टू बी विथ चिल्ड्रन। कंटिन्यूअस लर्निंग करता रहेगा ये व्यक्ति, लाइफ टाइम के लिए देखोगे ना कुछ ये व्यक्ति पढ़ता ही रहेगा। पर्सनालिटी कहाँ चलेगी? फिफ्थ हाउस में। वो चीजें होनी ही होनी लाइफ में, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद। उस डोमेन की चीजें आएगी ही आएगी। और दूसरा देखो, अभी इस व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको अभी एक ब्रह्मास्त्र दिया है कि भाई फर्स्ट लॉर्ड जिस घर में जाता है, उस घर की एक्टिविटी करने से व्यक्ति की लाइफ क्या होती है? स्टेबल। ठीक है, स्टेबल हो जाती है। अब जिसका भी फर्स्ट लॉर्ड फिफ्थ में देखो ना, उसको आप बोल दो कि भाई तुम ना कुछ पढ़ते रहो, लर्निंग करते रहो, बाकी की चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। दिन का 1 घंटा लर्निंग के पीछे लगाना है, जो भी सब्जेक्ट तुम्हें पसंद हो। ये व्यक्ति जितना पढ़ेगा लिखेगा ना, उतनी उसकी लाइफ स्टेबल चलेगी, सिंपल है। ठीक। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, अभी इसके लिए ना देखो, अभी चलो छठा चल रहा है तो उसी की बात कर रहे हैं। पराशर ज्योतिष में ना इसको अच्छी कंडीशन नहीं मानेगी जब लग्नेश छठे में चला जाए, लग्नेश आठवें में चला जाए और लग्नेश 12वें में चला जाए। ये दुस्थान कहे गए, छठा, आठवां, 12वां घर। अब लगन वहां पे चले जाएगा, यानी पर्सनालिटी वहां चली जाएगी। तो इस केस में देखो कंडीशन क्या बनेगी आपको ना, यहाँ पे अभी बहुत ऑब्जर्व करना है कि भाई फर्स्ट लॉर्ड की कंडीशन क्या है। मान लो वो छठे में गया है, ठीक है, सिक्स हाउस में गया है, तो उसको बेनिफिक एसोसिएशन मिल रहा है या मेलिफिक मिल रहा है? अगर मेलिफिक मिलेगा एसोसिएशन, तो ये व्यक्ति रोगी रहेगा, बीमारी कुछ ना कुछ लगी रहेगी, कर्जा, डेट्स बने रहेंगे, एनिमीज आसपास ही घूमेंगे। छठा घर किस चीज का है? रोग, रिपू, ऋण। समझ रहे हो? और मान लो मेलिफिक में नहीं है और बेनिफिक एसोसिएशन में, ये व्यक्ति बहुत उत्कृष्ट सेवादार मिलेगा आपको, जनता की सेवा करने वाला है। ऐसे व्यक्ति आप आईपीएस में देखोगे, आईएएस में देखोगे। क्यों आईपीएस, आईएएस? ये व्यक्ति कब बनता है? जब कंपटीशन क्लियर करता है। कंपटीशन कहाँ से देखते हैं हम? छठे घर से देखते हैं, सिक्स हाउस से। और वो बेनिफिक एसोसिएशन में है। समझे अब प्रिडिक्शन कैसे चेंज होता है? अभी तक आप समझे कि सर एक घर में इतनी सारी चीजें तो क्या होगा लाइफ में। अगर वो हाउस लोड बेनिफिक एसोसिएशन में है, अब जब मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं ना, तब आपको नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलिफिक लेना है। समझे? तो जब नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर सिक्स्थ में बैठा है और उसको एस्पेक्ट दे रहे हैं या उसके साथ बैठे हुए, ये व्यक्ति सेवा का कार्य बहुत अच्छे से करेगा, कंपटीशन क्लियर करेगा, इसके शत्रु नहीं होंगे। समझ रहे हो? तब सब अच्छी कंडीशन बनेगी। क्योंकि क्या हुआ, शुभ प्लेनेट ने शुभता ऐड कर दी, और अशुभ प्लेनेट होगा तो क्या होगा? अशुभता ऐड करेगा। मान लो फर्स्ट लॉर्ड के साथ शनि, राहु, केतु, मंगल, सूर्य ये बैठ गए, अब व्यक्ति को डिसीज होना ही होना है, व्यक्ति को संघर्ष होना ही होना है। समझे? डेट्स उसको मिलने ही मिलना है। बट ये कब होगा? जब दशा चलेगी। या फिर ऐसे नहीं कि ऐसा ही होगा, बट हाँ, अमूमन देखा जाता है क्योंकि पर्सनालिटी किससे घिरी हुई है? छठे घर से। तो अगर मेलिफिक कॉम्बिनेशन में है तो स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी, बेनिफिक कॉम्बिनेशन में है तो ये व्यक्ति ना आपको ताबड़तोड़ मिलेगा, बहुत अच्छा।
ठीक है, बनेगा कैसे? फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में, मान लो यहाँ पे 12 नंबर है और जुपिटर यहाँ बैठा है, क्योंकि कुंडली का छठा घर ये है ना, सिक्स हाउस। 12 नंबर यानी 12 नंबर की राशि को रूल कौन कर रहा है? जुपिटर। जुपिटर जाके छठे घर में बैठा है। इस हिसाब से आपको देखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी, देखो किन किन चीजों का है, डिसीज का है, एनिमीज, डेट, सर्विस, जॉब, लिटिगेशन, कंसंट्रेशन। आपका डेली रूटीन भी यहाँ से देखा जाता है। अब अच्छी चीजें कब होगी वो मैंने बता दिया, बुरी चीजें कब होगी वो बता दिया। देखो ये व्यक्ति ना हर हमेश तैयार रहता है लोगों की सेवा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि छठे घर में गया है ना, तो पर्सनालिटी सेवा से जुड़ गई है। आपको डिसिप्लिन्ड मिलेगा। कब मिलेगा? जब बेनिफिक एसोसिएशन में होगा। अगर मेलिफिक में है तो आप देखोगे ना, खुद का कमरा भी सही ढंग से नहीं रखेगा ये, अस्त व्यस्त लगेगी सारी चीजें। देखो, हेल्थ इश्यूज इफ मेलिफिक एसोसिएशन, हाई पोजीशन इन जॉब कब होगा? बेनिफिक एसोसिएशन में, तो उसकी जॉब बहुत अच्छे से चलेगी। ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए और फाइनेंशियर बनने के लिए। और बेनिफिक एसोसिएशन में है तो व्यक्ति को इसी फील्ड में जाना चाहिए। अब जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में आ जाता है, देखो फर्स्ट हाउस यानी ये, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ 3 नंबर, और मरकरी यहाँ बैठा है, क्योंकि ये सेवेंथ हाउस है ना कुंडली का। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे, इस प्लेसमेंट को, कि भाई फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस किस चीज का है? पार्टनरशिप का है। सबसे पहली प्रिडिक्शन ये बनाओ कि ये व्यक्ति अकेला कोई काम नहीं करेगा, उसको कोई ना कोई साथी चाहिए, इवन खाना खाने के लिए भी उसको कंपनी चाहिए। सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का है ना, साझेदारी का है। ठीक है। ये व्यक्ति लॉयल बहुत होता है वो अपने पार्टनर से, कभी उनको चीट नहीं करता। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि राहु अगर यहाँ पे है सेवेंथ हाउस में, जब हम पढ़ रहे थे प्लेनेट हर एक हाउस के अंदर, मैंने बताया था ना कि भाई राहु बैठा है तो आपको धोखा मिल सकता है या तो आप धोखा दे सकते हो। बट मान लो मरकरी राहु बैठे हो, अब क्या होगा? फर्स्ट लॉर्ड इन सेवेंथ हाउस, अब धोखा नहीं करेगा। समझ रहे हो? लेयर्स के ऊपर लेयर्स। ये भी चीज आपको चेक करनी है। अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवेंथ हाउस में, व्यक्ति लॉयल रहेगा अपने पार्टनर के साथ। देखो किन किन चीजों का है सेवेंथ हाउस? लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, अटेनमेंट ऑफ पोजीशन। आपको जो पदोन्नति मिलती है ना, वो सेवेंथ हाउस से देखी जाती है, क्योंकि वो 10वें से 10वां है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी यही हाउस जिम्मेदार है। आप देखोगे जिस किसी का भी चार्ट, जो व्यक्ति फॉरेन में सेट हुआ है ना कहीं सेवेंथ हाउस का रोल आपको मिलेगा। क्यों सेवेंथ हाउस? क्योंकि वो फोर्थ हाउस से फोर्थ है, यानी घर से और एक घर जो दूर है। इसीलिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए सेवेंथ हाउस को देखते हैं। मेडिटेशन भी सेवेंथ हाउस से देखा जाएगा, क्योंकि क्या है, ये ध्यान है। जब आप स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे तो ध्यान कहाँ आता है? सेवेंथ हाउस में आता है। धारणा सिक्स हाउस में आती है। लोग ट्वेल्थ हाउस को कंसिडर करते हैं मेडिटेशन के लिए, नो डाउट है। बट प्रोमिनेंट हाउस जो है ध्यान का, वो सेवेंथ हाउस है। सेवेंथ हाउस क्या है हमारा? सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, यहाँ से हमारे प्राइवेट पार्ट्स देखे जाते हैं ना। कुंडली कहाँ होती है? बॉडी के अंदर, कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत, उसी पार्ट के आसपास होती है। ठीक है, वहां से ही स्टार्ट होती है कुंडलिनी की। देखो, नीड पार्टनर टू डू एनी एक्टिविटीज एज आई सेड, बरोबर। उनके स्पाउस को बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन होता है। ऐसे व्यक्ति, अभी देखो जो पहले अपना था कि भाई, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया फर्स्ट लॉर्ड इन सिक्स हाउस, इस कंडीशन में अभी ये व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, क्या लाइफ स्टेबल होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि छठे घर में ना फर्स्ट लॉर्ड, इसको जॉब ही करनी चाहिए, तभी जाके उसको लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। उसी हिसाब से सेवेंथ हाउस किस चीज का है? सेवेंथ हाउस बिजनेस का है। तो जब फर्स्ट लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस ही करना चाहिए। समझ रहे हो? कैरेक्टर पूरा इन्वॉल्व है सेवेंथ हाउस के अंदर। बिजनेस के अलावा उसका दिमाग दौड़ेगा ही नहीं, उसको बिजनेस ही चाहिए। अब मान लो यहाँ पे मंगल बैठा है सेवेंथ हाउस में, ठीक है, जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है। ऐसा व्यक्ति बिजनेस करता है ना, उसकी हर डिजायर फुलफिल होती है। बहुत अच्छी पोजीशन है मंगल की सेवेंथ हाउस में। बट इसके साथ अगर मरकरी भी है तो फिर कॉम्प्लिकेट केस हो गया। दोनों दुश्मन है, जानी दुश्मन। देखो यहाँ पे मैंने फॉर एन एग्जाम्पल ये चीज लिखी भी है, गुड प्लेसमेंट फॉर मार्स।
अब आ जाते हैं अष्टम भाव के ऊपर। देखो दूसरा एक दुस्थान आ गया। मान लो यहाँ पे कौन सी राशि लिखेंगे, चलो 10 नंबर लिखते हैं यहाँ पे। तो आपका लग्नेश कौन हो गया, सेटन हो गया। जब फर्स्ट हाउस में 10 नंबर होगा तो लग्नेश सेटन वो 8वें घर में यहाँ पे बैठा है। इसका भी प्रिडिक्शन क्या होगा, देखो 8वां घर किन चीजों का है। सडन चीजें जो आपकी लाइफ में होती है ना, वो 8वां घर लेके आता है। तो एक तो इसकी लाइफ ना अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, सबसे पहली चीज। ठीक है, अगर अच्छी कंडीशन में है तो ये व्यक्ति ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकता है, ज्योतिष में। या तो फिर रिसर्च का कोई काम करे। रिसर्च कहाँ से देखी जाती है, 8वें घर से। कंस्ट्रक्शन का काम करें, मैन्युफैक्चरिंग का काम करें, इंजीनियरिंग का काम करें। अब देखो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड, जब आप शास्त्र पढ़ोगे ना, अगर छठे 8वें 12वें में गया ना, तो इसको तो बोला है कि भाई अब इसका ना लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। बट ये गलत प्रिडिक्शन है। अगर ये व्यक्ति 8वें घर के कार्यों से जुड़ जाता है ना, तो इसकी लाइफ स्टेबल होगी ही होगी। समझ रहे हो। देखो जो घर परेशानी दिखाता है ना, वही घर आपको उपाय भी दे रहा है। जब छठा घर हो तो आपको सेवा करनी चाहिए। 8वां घर है तो आप किसी भी रिसर्च के काम से जुड़ो, अकल्ट के काम से जुड़ो, या तो 8वें घर की जो एक्टिविटीज है, जैसे सीए टैक्सेशन भी यहीं से आएगा। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो भी इसी का एक पार्ट है, 8वें घर का। ठीक है, तो इसको ना ट्रांसफॉर्म होते रहना है ऐसे व्यक्ति को। जब 8वें घर की दशा चले, मान लो कोई और चीज नहीं कर सकता तो अपने आप को बदल तो सकता है ना। मान लो वो फैटी है, एक्सरसाइज करके अपने को न्यूट्रलाइज करे, समझ रहे हो, स्लिम करे। या तो स्लिम है तो खाना वाना खा के बॉडी को सही करे। क्या चीज है ये, ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। अपने नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करे। अभी तक जो पढ़ाई चीजें कर रहा था उसको बदल के कोई दूसरी चीजों से पढ़ाई करे। कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऐड होना चाहिए, तभी जाके 8वां घर उसको पेन कम देगा। अदरवाइज ये घर तो है भाई, प्रॉब्लमेटिक ही है। अब देखो क्या कॉम्बिनेशंस में ये हाउस लॉर्ड है, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है चीजें। ये व्यक्ति खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपने पेन और सफरिंग को लेके, और कोई हो ही नहीं सकता। पर्सनालिटी गई ना 8वें घर में, पेन कहाँ से आएगा, खुद की वजह से ही आएगा। इमोशनल डिसबैलेंस रहता है इनकी लाइफ और करियर में, अनलेस एंड अनटिल वो लोग जुड़ जाते हैं ऐसे किसी काम में जो मैंने अभी बताया आपको। अगर मेलिफिक प्लेनेट है, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा लाइफ के अंदर, स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी। एडिक्टेड पर्सनालिटी, नशेड़ी मिलते हैं ऐसे लोग, नशा करते हैं। अब देखो क्या है ना, नशा किसी भी चीज का हो सकता है। लोगों को पढ़ने का भी नशा हो सकता है। अगर बेनिफिक एसोसिएशन में है तो अच्छे कामों का नशा होगा, अगर मेलिफिक एसोसिएशन में है तो बुरे कामों का नशा होगा। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है। अब देखो यहाँ पे इसके लिए ना एक वर्ड में इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सट्रीमिस्ट। ये व्यक्ति अति करता है, जो भी करता है ना अति, अति में करता है। मान लो उसने ज्योतिष पढ़ना स्टार्ट किया, रात दिन ज्योतिष ही पढ़ता रहेगा और कहीं पे उसका दिमाग लगेगा ही नहीं। कोई मंत्र उसने पकड़ लिया तो रात दिन वो मंत्र ही जपता रहेगा। एक्सट्रीमिस्ट वैसे लोग होते हैं। वेरी गुड लर्नर ऑफ अकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र में बहुत मजा आता है। जो गुड रहस्यों वाली चीजें होती है ना, उसमें काफी इंटरेस्ट लेता है ये व्यक्ति। देखो कहने को तो अगर आप टेक्स्ट पढ़ो ना तो बुरी पोजीशन ही है, नॉट सो गुड पोजीशन जब फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में होता है। बट ये समझ लो, जब 8वें घर में होता है ना, इसको क्या बोला गया है पता है, इसको बोला गया है कि भाई व्यक्ति जुआरी होगा। जब आप बृहद पराशर होरा शास्त्र पढ़ोगे ना, लग्नेश अष्टम में ऐसा व्यक्ति जुआरी होता है। अब जुआ व्यक्ति कब खेलता है, जुए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है। जुआ तभी खेलता है जब इस व्यक्ति के इंट्यूशंस काम करते हो, समझ रहे हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर ना इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, यानी उसको पता चल जाता है क्या होने वाला है, कैसे होगा। इंट्यूशन पावर जबरदस्त होता है।
तभी व्यक्ति जुआरी बन सकता है ना, वरना कैसे बनेगा। ठीक है। तो आप आठवें घर के कामों से जुड़ के अपने आप को स्टेबल कर सकते हो जब फर्स्ट हाउस लॉर्ड आठवें घर में चला जाए। ठीक है। अब कुंडली की सबसे अच्छी पोजीशन, ये आपका फर्स्ट हाउस है। यहाँ पे मान लो 11 नंबर, 11 नंबर का मालिक कौन है? शनि। शनि जाके यहाँ पे बैठा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस। अब नाइन्थ हाउस किस चीज का है? फादर। व्यक्ति अपने पिता से जुड़ा हुआ मिलेगा। टीचर। ऑबे करेगा अपने गुरु को, गुरु की हर बात मानेगा। ट्रैवलिंग बहुत करेगा, या तो हो सकता है कहीं दूर जाके बस भी जाए, जहां बर्थ हुआ है वहां से दूर चला जाए। लॉन्ग ट्रैवल दिखाता है ना नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस और क्या दिखाता है? आपके रिचुअल्स को दिखाता है, घर की परंपराओं को। ये व्यक्ति फॉलो करेगा उसको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट्स योर लक। इसको सिर्फ पढ़ के बाहर निकलना है, इसके लिए काम रेडी है। अब ये सारी चीजें कब होगी? दो दो चीजें होती है। पहली है वो अपनी लाइफ कैसे जी रहा है, दूसरी है किसी एसोसिएशन में। अगर ये व्यक्ति एथिक्स से चल रहा है तो ये जीवन में ना, बहुत रेयर केस है कि ये दुखी होगा। बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि पर्सनालिटी भाग्य से जुड़ गई। अब जीवन के हर एक कार्य में ना इसको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है? बेनिफिक एसोसिएशन में, यानी जुपिटर मरकरी वीनस मून कहीं से कंजक्ट कर ले नाइन्थ हाउस में बैठे हुए फर्स्ट लॉर्ड को, सबसे बढ़िया पोजीशन है। ठीक है। इसको कई लोगों ने लक्ष्मी योग भी बोला गया है, भाग्य योग भी बोला गया है, महाभाग्य योग बोला गया है, क्योंकि कैरेक्टर भाग्य से जुड़ गया ना, फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। अब देखो, बेस्ट प्लेसमेंट इन चार्ट। क्यों बेस्ट प्लेसमेंट बोला? समझ में आया? क्योंकि लक, लक इसके पीछे है। इसको जो सपोर्ट कर रहा है ना, उसका लक सपोर्ट कर रहा है। अपने फादर और पिता से, यानी फादर और टीचर से बड़ा अटैच मिलेगा ये व्यक्ति। अपने रिचुअल्स रिलीजन को फॉलो करने वाला होगा, लकी पर्सन। एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो। कम उम्र में ही अच्छे पैसे कमाना स्टार्ट कर देगा ये व्यक्ति, फर्स्ट लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस। लोगों को प्रोटेक्ट करता है। वक्ता बहुत अच्छा होता है, कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। ठीक है। बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है वो लोगों के सामने। बहुत अच्छी स्थिति है अगर फर्स्ट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में। अब फर्स्ट लॉर्ड इन टेंथ हाउस, इसको डिस्क्राइब करो। चलो यहाँ पे मान लो 7 नंबर लिखा है और वीनस यहाँ पे बैठा है टेंथ हाउस में। तो ये क्या कंडीशन हो गई कि भाई आपका फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस में जाके बैठ गया। अभी टेंथ हाउस किस चीज का है? देखो, टेंथ हाउस है ऑथोरिटी। टेंथ हाउस है आपका पब्लिक स्टेटस। टेंथ हाउस इज ऑफ परफॉर्मिंग रिलीजियस ड्यूटीज। ठीक है। ये सारी चीज इस व्यक्ति के अंदर मिलेगी। नेचर ऑथोरिटेटिव मिलेगा, कमांड करने वाला, ऑर्डर देने वाला। ऑथोरिटी वाली जगह पे बहुत अच्छा काम करता है। अभी देखो, टेंथ हाउस है ना, इसका भी है, गवर्नमेंट का भी है। इसीलिए जब सिक्स एंड टेंथ का कनेक्शन बनता है ना, हम क्या कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओ, अप्लाई करो। क्यों? क्योंकि टेंथ हाउस से गवर्नमेंट देखी जाती है। ऑथोरिटी वाली हर एक जॉब टेंथ हाउस से देखी जाएगी। आपका कर्म 10वां घर है। ये व्यक्ति अपना कर्म निभाएगा। कर्म करने में कोई चोरी, कोई बेईमानी नहीं करेगा। फर्स्ट लॉर्ड इन टेंथ हाउस। टेंथ हाउस पब्लिक स्टेटस है ना, स्टेटस होगा ही होगा इसके पास। मिलेगा ही मिलेगा स्टेटस, जब फर्स्ट लॉर्ड टेंथ हाउस में चला जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया पोजीशन है। जैसे बताया, ऑथोरिटेटिव नेचर, नेचर के अंदर एक ना वो अनुशासन मिलेगा आपको कि भाई व्यक्ति ऐसा ही करना है बस। ठीक है। कोई सेकंड थॉट्स नहीं। वर्कोलिक पर्सनालिटी, काम करने वाला। इसके दिलो दिमाग में ना काम ही चल रहा है। काम के साथ कोई गद्दारी नहीं, कोई बेईमानी नहीं। जो काम मिला है उसको करना है बस। वर्कोलिक होते हैं ना लोग, वैसा। बहुत ऑनेस्ट होता है टूवर्ड्स देयर वर्क। नॉन पर्सनालिटी, सम्मानित मिलेंगे ही मिलेंगे फर्स्ट लॉर्ड इन टेंथ हाउस। अब यहाँ पे ना एक कैच है, मरकरी कैन बी द बेस्ट प्लेनेट इन टेंथ हाउस। अभी तक हमने क्या सुना? टेंथ हाउस वेस्ट, अरे टेंथ हाउस साउथ डायरेक्शन है, सूर्य मंगल दिग्बली वहां पे। तो मैंने मरकरी क्यों लिखा?
आज के जमाने में क्या सबसे जरूरी है? पैसा। ठीक है। मरकरी आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है, यहाँ पे बैठ के वो व्यक्ति जॉब भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, कमीशनिंग भी करेगा, ब्रोकर भी बनेगा। समझ रहे हो, 4-5 जगह से पैसा कमाने की ताकत रखता है मरकरी इन 10th हाउस। और वो भी अगर फर्स्ट लॉर्ड होके बन जाए तो फिर कहना ही क्या। कन्या लगन में होगा ये चीज। ठीक है। अच्छी कंडीशन है। अब देखो, फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस, मान लो यहाँ पे 4 नंबर है। फर्स्ट हाउस में 4 नंबर है, अभी 4 नंबर की राशि का मालिक कौन? मून। मून आपका यहाँ पे बैठा है। तो क्या हो गया? फर्स्ट लॉर्ड इन 11th हाउस, 11th हाउस पे कब्जा कर ली पर्सनालिटी। किस हाउस में गया है फर्स्ट लॉर्ड? गेन्स। लाइफ टाइम रहेंगे इसके पास। ठीक है। ये व्यक्ति ना सोसाइटी यानी अपने जो सोशल कनेक्शन है, रिलेटिव्स है, उन उनके ऊपर ना बहुत आशाएं रखता है। ये नहीं रखनी चाहिए, ये गलत चीज है। यहाँ पे वो जब कंप्लीट नहीं होगी ना तो ये व्यक्ति परेशान रहे। दूसरा, इसको ना दोस्ती यारी बहुत पसंद है, सोशलाइजिंग बहुत पसंद है। ये सारी चीजें 11th हाउस की पर्सनालिटी वहां गई ना। एनजीओस में काम करना बहुत पसंद आता है ऐसे व्यक्तियों को। समाज के लिए कुछ करना बहुत पसंद आता है। ठीक। बड़े भाई से काफी अटैच होगा। बिग ब्रदर। क्यों बिग ब्रदर? बिकॉज 11th हाउस से बड़े भाई को देखते हैं। नेचर वाइज कैसा होगा? सोशल नेचर। सोशलाइजिंग पसंद होगा। फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद होगा। बट यहाँ पे मान लो प्लेनेट सेटन है या केतु है। दो कंडीशन होगी, अगर सेटन है तो अकेला रहना पसंद करेगा, केतु है तो स्पिरिचुअल लोगों का संगी पसंद करेगा, अदरवाइज वो अकेला रहेगा। समझ गए? देखो, डिजायरस टूवर्ड्स सोशल कनेक्शन, अपने रिश्तेदारों से बहुत आशा रखता है, वो नहीं रखना चाहिए। गेन्स इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में गेन्स होते हैं ऐसे लोगों को। बहुत अच्छी पोजीशन है गेंस के लिए। अगर हम किसी का गेंस देखें कि भाई लाभ जीवन में कैसे है, और फर्स्ट लॉर्ड 11th हाउस में गया, तो ये एक धनियोगी है, इतना समझ लो। बड़ा भाई बहुत सपोर्टिव मिलेगा और उनके जरिए ही इसके जीवन में वेल्थ और गेंस मिलेंगे उसको। वेरी गुड कंडीशन। 12th हाउस। मान लो यहाँ पे है 5 नंबर। 5 नंबर की राशि का मालिक शनि यहाँ पे बैठा है, ये है कुंडली का 12th हाउस। इसे हम कहेंगे फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस। अब 12th हाउस किस चीज का है? फ्रीडम का। इस व्यक्ति को आप बांध के नहीं रख सकते, उसको पसंद ही नहीं है। ये है आइसोलेशन। अपने आप को आइसोलेट रखेगा। ज्यादा घूमना फिरना उसको पसंद नहीं है। किस चीज का है? लॉसेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। ठीक है। ये व्यक्ति तो अपने डिसअपॉइंटमेंट का कारण बनेगा। अब यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर ये व्यक्ति फॉरेन चला जाएगा तो इसकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। ठीक है। क्या होगा? गुड प्लेसमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट ब्रोकर। इन्वेस्टमेंट 12th हाउस से देखा जाता है, तो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी काम करे व्यक्ति की लाइफ स्टेबल होगी। सक्सेस कम्स फ्रॉम फॉरेन। ठीक है। फॉरेन से जुड़ना पड़ेगा। एक्सपेंसिव इन नेचर, खर्चों का घर है ना, तो नेचर कैसा होगा? खर्चीला होगा। लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में मिलेंगे। कब मिलेंगे? आपको एसोसिएशन देखना पड़ेगा, मेलिफिक है या बेनिफिक है। अब आप खुद ब खुद प्रिडिक्ट कर पाओगे क्या होगा लाइफ के अंदर। रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ट्रैवल करेगा ऐसा व्यक्ति। नॉट गुड फॉर लोकल बिजनेस, कर ही नहीं सकता। ये व्यक्ति ना अपनी पूरी विरासत पब्लिक सेवा में लगा सकता है, डोनेशन भी वहां से देखते हैं ना। दिस इज द रीजन। तो आई होप अभी आपने समझ लिया है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब कभी भी आपका फर्स्ट लॉर्ड, यानी ये समझ लो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जिस भी हाउस में जाएगा, उस हाउस के अंदर जो एक्टिविटीज है ना वो आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है। आप बने हो इसीलिए, तभी जाके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। समझ गए? ये सक्सेस की बहुत बहुत बड़ी चाबी दे रहा हूं। वी हैव 10 मिनट्स, पूछो किसी को जो भी क्वेश्चंस है।
देन वी रैप अप द कॉल। समझ में आया ना आज का पूरा सेशन? अब कैसे देखना है आपको पता चलेगा ना, आपकी कुंडली का फर्स्ट लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है। बोले आईफोन जी। हाँ जी। गुरु जी, एक चीज था, जैसे कि अगर किसी का कंजक्शन और आस्पेक्ट ना हो तो हम्म। दो डिफरेंट टाइप के बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट, जैसे लॉर्ड ऑफ फर्स्ट अगर सिक्स में है, अगर हाँ वो जुपिटर है और दूसरी तरफ मंगल है या शनि है, तो फिर वो हाँ कैसे बिहेव करेंगे? हाँ, फिर या अपना एट्थ में कॉमन। है। नहीं नहीं, कैसे एक्ट, एक्ट तो वही रहेगा। अगर इन्फ्लुएंस में नहीं है ना तो अच्छा ही एक्ट करेगा। उस छठे घर की अच्छी चीजें ही मिलेगी। फर्क इतना है कि जुपिटर होगा तो बहुत इजी वे में मिल जाएगा, मंगल होगा तो लड़के लेनी पड़ेगी चीजें, शनि होगा तो धैर्य रख के चीजें लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो? प्लैनेट्स के नेचर तब आपको देखने पड़ेंगे। और जैसे पराशर जी ने बोला 3 6 10 11 में मेलिफिक्स अच्छा काम करता है। ठीक। और सेम इज विद अगर वो आठवें घर में हो तो भी ऐसे ही उसको हाँ ऐसे ही बिहेव देखना है ना। करें। अगर इन्फ्लुएंस में नहीं है तो समझ लो कि अब देखो, परेशानी कब तक आती है। मान लो इन्फ्लुएंस में भी है, मैलेफिक में, बट वो व्यक्ति ज्योतिष से जुड़ जाता है ना तो उसको राहत हो जाएगी। जो हाउस प्रॉब्लम दिखाता है वही हाउस उसको ना सॉल्यूशन देता है। तो आपको बस अब यही ट्राई करना है। जब भी कंसल्टेशन में कोई कुंडली आए, सबसे पहले देखो लग्नेश कहाँ गए, उस घर की एक्टिविटी करने को उसको बोलना है कि भाई तुम 3 महीने ये चीज करके देखो, तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। अब देखो जब मेलिफिक इन्फ्लुएंस में होगा तो वो पेन वगैरह सफर कर ही रहा होगा तभी आएगा आपके पास। जिसका टाइम अच्छा चल रहा है वो तो क्यों आएगा ज्योतिषी के पास। ठीक है। आप उसकी परेशानी भी चेक कर सकते हो। जब आए तब देखो कौन सी दशा चल रही है, कौन कौन हाउसेस एक्टिवेटेड है, उस हिसाब से हमें उसको गाइड करना है। और कोई? बोलिए सर। सर लेट्स से कि लग्नेश बैठा हुआ है सिक्स हाउस में, तो आप बोले कि जॉब करने में अच्छा है। बट एट द हम्म। सेम टाइम अगर फिफ्थ लॉर्ड भी बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में तो उसमें जॉब का अच्छा नहीं है। हाँ बट उसको फिर ना वो जॉब होती है ना जिसमें टाइम की बाउंड्री नहीं होती, वैसी जॉब करनी चाहिए। नो टाइम रिस्ट्रिक्शन वाली जॉब। समझे कि नहीं समझे? जैसे सेल्स में होता है ना, वहां पे कोई पंचिंग वंचिंग नहीं होता, फ्रीडम ही अच्छा। होती है। टास्क अच्छा। ओरिएंटेड जॉब्स जो होती है ना, हम्म। वो टाइम ओरिएंटेड जॉब नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को टास्क ओरिएंटेड जॉब करनी चाहिए कि जहाँ पे टारगेट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ वो सर। वाली चीज। और सर किसी का कुंभ लग्न है, वो राहु को, लेट्स से राहु सिक्स्थ हाउस में है और फिर सैटर्न एट्थ हाउस में है, तो हम्म। लग्नेश कौन सा माना जाता है? लग्नेश तो सेटन ही माना जाएगा ना, राहु ने को कंसीडर नहीं करना है। नहीं करते। अच्छा। नहीं, नेवर। को रूलर है इसीलिए पूछ रहा अरे वो छोड़ भले वो को रूलर, हमें सेटन ही देखना है। हूँ। अच्छा। लॉर्डशिप में सेटन को ही देखना है, वो एडिशनल टूल है सिर्फ समझने के लिए, बाकी अच्छा। और कुछ नहीं होता। हम्म। ठीक है सर, थैंक यू सर। आपको ना देखो जी, ये हाउस लॉर्ड थी ना, उसमें आपको अभी आपकी बुद्धि लगानी पड़ेगी, इसीलिए हाउस के सिग्निफिकेशंस आपको याद रहना चाहिए। आप तो ना 4 5 प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से दे सकते हो सामने वाला को। समझ लो, जितना आपको हाउस के सिग्निफिकेशंस पता होंगे ना उतने इजीली आप एक चार्ट को इंटरप्रेट भी कर पाओगे। ठीक है। जैसे मान लो किसी का वो कॉम्बिनेशन बहुत ऐसा बन रहा है, ठीक है, जो फ्लर्टी कॉम्बिनेशन आजकल बोलते हैं, मार्स वीनस मरकरी वीनस, बट उसका फर्स्ट लॉर्ड सेकंड हाउस में है। समझ रहे हो? तो ये व्यक्ति नहीं करेगा ये सारी चीजें क्योंकि वो अपनी फैमिली वैल्यूज से बंधा हुआ है। पर्सनालिटी कहाँ चली गई? सेकंड हाउस में। ठीक है, इसीलिए नहीं, वो लगन लगने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो पूरा ना उसका कैरेक्टर रेडी कर देता है व्यक्ति का, लग्नेश कैसा है कुंडली के अंदर। ठीक है। बोले अंशुमन जी। यू आर। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मेरे को सर दो सवाल थे। एक तो जैसे फर्स्ट लॉर्ड अगर हम बात करते हैं ट्वेल्थ की, तो हाँ। ट्वेल्थ में हम लोग देखेंगे कि उसके साथ में मतलब और जो एसोसिएशन है वो क्या है। तो उसमें हम्म। अगर एक अब
जैसे एक फॉर एग्जांपल एक केतु हो और एक जो है बेनिफिक प्लेनेट हो, तो हम्म। उस कंडीशन में जो है क्या बनता है? देखो केतु तो 12th हाउस में अच्छा ही है, ठीक है, भले वो मेलिफिक है, बट आप भी वो भी देखो हाउस वाइज केतु केतु इज गुड, बट हाँ कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फेक्शन लेके आएगा व्यक्ति के अंदर, अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ा हुआ है या तो फॉरेन से नहीं हम्म। जुड़ा हुआ है। अगर 12वें घर का कोई काम नहीं कर रहा ना, देन इट्स अ ट्रबल मेकिंग पोजीशन, ठीक है, वो व्यक्ति खुश नहीं रह पाएगा। वो वो वाले जोन में ही रहेगा, लॉसेस डिसअपॉइंटमेंट्स, यानी कहीं उसको ना राजी नहीं आएगी चीजें, ठीक है, अपने आप को ना आइसोलेट रखना पसंद करेगा, किसी से ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है, तो ये हम्म। सारी चीजें होती है। और हाँ अगर वो फॉरेन चला गया है या फिर कोई स्पिरिचुअलिटी के वाले प्रोसेस में आ गया, देन इट्स अ गुड पार्ट, ठीक है, वो फिर तो बहुत अच्छे से काम करेगा फर्स्ट लॉर्ड इन से 12th हाउस। ओके सर, और दूसरा जैसे इसमें ये वाला लॉजिक भी लगा सकते हैं कि सपोज तीन प्लैनेट्स हैं जिसमें से एक लग्नेश है, फर्स्ट लॉर्ड है, तो जो क्लोजली कंजक्टेड विद द फर्स्ट लॉर्ड है उसके संग ज्यादा मतलब उसके ज्यादा हाँ ये रिजल्ट्स मिलेंगे हाँ मिलेंगे डिग्री वाइज। इसमें। हाँ वही वो चेक कर सकते हो आप। वो तो जब कंजंक्शन ओके। इसमें सीखेंगे तब मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, अभी तो ऊपर ऊपर है ना भाई, आप एक जनरल स्टेटमेंट्स क्या दे सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, और दूसरा सवाल सर, फर्स्ट लॉर्ड इन एर्थ के लिए था। अब एर्थ में क्या है कि चार प्लैनेट्स हैं फॉर हाँ। एग्जांपल, जिसमें हम्म। लाइक केतु है और बुध है, हम्म। मार्स है और सन है। तो इसका हाँ मतलब बुध के अलावा बाकी सारे मेलिफिक ही हो गए। मेलिफिक हो गया। और बुध जो है लग्नेश भी है, हम्म। और सामने जो है सेकंड हाउस से शनि और राहु उसको देख रहे हैं, हम्म। एट्थ हाउस को। तो यानी कि टोटल एट्थ हाउस में छह प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ रहा है। तो यहाँ हम्म। पे मतलब किस हिसाब से फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे, डैमेज है मतलब उसका। क्योंकि लगने से लग्नेस है, इज नॉट सो, लग्नेस अच्छी पोजीशन में नहीं है। नहीं है ना? सिंपल है, हाँ क्योंकि चारों लग्नेश तरफ जो से है, मेलेफिक ही आ रहा है, तो फिर कहाँ से अच्छी पोजीशन में होगा। अभी ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र का जाप और 8वें घर की एक्टिविटी से जुड़ेगा तभी लाइफ में कुछ कर पाएगा, अदरवाइज ये बहुत पेनफुल कंडीशन है, जब इसकी दशा आएगी ना व्यक्ति परेशान हो जाएगा। जो लग्नेश की दशा आएगी बेसिकली। हाँ 100%, क्योंकि देखो लग्नेश वहां पे है, लग्नेश आप बोल रहे हो मरकरी है और उसके साथ मार्स, तो फिर अभी देखो लग्नेश जब मरकरी होता है ना और मार्स कहीं से उसके साथ आ जाए ना, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। मंगल इज नॉट गुड फॉर मरकरी एसेंडेंट, ठीक है, जिसका भी एसेंडेंट मरकरी रूल कर रहा है। आप देखो अगर हम्म। मिथुन लगन होगा तो ये मार्स कहाँ का लॉर्ड हो जाएगा, 11वें घर का, नहीं छठे नहीं, घर का, ठीक है। मैं बताता हूँ, वो भी बता देता हूँ, लॉर्डशिप भी बता नहीं देता नहीं हूँ। मुझे ये पता है ना, कन्या सुन लग्न लो। है। कन्या लगन है तो कन्या लगन में कहाँ का लॉर्ड होगा, 3rd हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड, तो बट 8th लॉर्ड इन 8th हम्म। हाउस हो गया ना भाई, वो भी चेक करो, हाँ। मंगल वहीं पे बैठा हाँ है। एट, मंगल वहीं पे बैठा है। अब तो तो फिर फिर इसको ना ठीक हो। रिसोर्सेज नहीं ठीक होगा ऐसा नहीं, दोनों चीज होगी, अभी अभी इसकी अवेयरनेस के ऊपर है, जब किसकी दशा आ रही है, अब वो दो प्लेनेट कितनी डिग्री वाइज साथ में वो भी चेक करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें, वो तो जब चार्ट इंटरप्रिटेशन सीखेंगे तब मैं बताऊंगा, बट ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी अब, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि और जो वो सामने से सर जो एस्पेक्ट दे रहे हैं सेकंड हाउस से सैटर्न, शनि का देखो, वो राहु का नहीं, शनि का देखो। नहीं, 7 नंबर राशि में उच्च का है शनि ना। अरे भले उच्च का हो, सैटर्न इज मैंने क्या बोला, जब एसोसिएशन की बात हो ना तब नेचुरल बेनिफिक और मेलिफिक ही कंसिडर करना है, भले वो उच्च का हो नीच का हो कोई मतलब नहीं, वो मेलिफिक है तो मेलिफिक की तरह ही एक्ट करेगा, सिंपल है, यही बट नियम उसका है। एस्पेक्ट कैसे लेंगे हम? मेलिफिक ही लेंगे ना, बेनिफिक का बेनिफिक लेंगे, मेलिफिक का मेलिफिक लेंगे, खत्म। ठीक ठीक है हाँ सर, हाँ। ठीक है ठीक। हम्म। ठीक है रवीना जी, थक गए होंगे कब से आप हाथ उठा के बैठे हो, चलो लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। Okay. हम्म। So, sir, मैं try कर रही हूँ, मैंने revision किया, तो I want to just ask, like in my fourth house, there are so many planets. राइट। There is Mars, Sun, Mercury, and Ketu, which हम्म। means कि if I'm not wrong, मतलब इसको कैसे कहेंगे कि जो fourth house का जो lord है वो moon है, हम्म। okay, and फिर moon मेरा जुपिटर पे बैठा है, right? जुपिटर पे नहीं, कौन से घर में बैठा है। नाइन्थ हाउस पे 9th हाउस में, ठीक है, अभी उसके उसके साथ कोई प्लेनेट बैठा है। जुपिटर बैठा है। जुपिटर वहां पे ही बैठा है उसके साथ 9th हाँ हाउस। नाइन्थ हाउस में, या हाँ तो तो ये हाँ, मतलब हाउ डू हम इसको कैसे, मतलब हाउ डू वी टॉक अबाउट इट, इसको कैसे बोलते हैं, लाइक व्हाट? 4th लॉर्ड
फोर्थ हाउस लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस। अगर आप फोर्थ चंद्रमा लॉर्ड की बात कर हाउस। रहे हो, अगर जुपिटर की ओके। बात कर रहे हो तो क्या होगा कि नाइन्थ लॉर्ड सिटिंग इन नाइन्थ हाउस। नाइन्थ लॉ, ओके। ठीक है, इस तो हिसाब देन हम लोग को हर हाउस के लिए ऐसे मतलब देखना है फॉर से। ईच हाँ हाउस। हाँ, फॉर ईच हाउस। अभी आपका मंगल कहाँ पे है? मंगल इज मार्स, मार्स। राइट? हम्म। फोर्थ हाउस। हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। या ठीक है। फर्स्ट। अभी इस क्लास के बाद मैं आपको ना वो पीडीएफ शेयर करूंगा, तो वो एक बार देख लेना, दो तीन बार उसको भी पढ़ना, बट आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई चौथा घर किस चीज का है। और देखो, हाउस लॉर्ड क्या होता है ना, उस हाउस की एनर्जी उसके पास है, हाउस लॉर्ड के पास। अब वो जहां जाएगा, ठीक है, वहां पे वो एनर्जी फैलाएगा। समझ रहे हो? ओके। तो फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ हाउस में गया, फर्स्ट लॉर्ड पर्सनालिटी, फोर्थ हाउस अभी किस चीज का है? लग्जरी, कंफर्ट, डोमेस्टिक पीस, वो सारी चीजें वहां से देखे। तो अब क्या है ना, देखो सब चीजें मिलेगी, बट आपका ना फोर्थ हाउस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, काफी सारा हाउस लॉर्ड आके वहां पे बैठा है ना, इसलिए आपको हाँ। मल्टीपल रिजल्ट मिलेंगे। अगर सिर्फ अकेला बैठता तो बहुत अच्छा था। ओके। ठीक है। तो ये जब मल्टीपल चीज होती है तो व्हाट डू यू डू? हाँ, उसके लिए वेट करो, मल्टीपल चीजों का जब मैं समझाऊंगा, ठीक है। ओके। हाँ, देखो जब अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर किसी भी हाउस में मल्टीपल चीजें हैं ना, तो उस हाउस की एक्टिविटी करो। अब मान लो फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस इज ऑफ जनता, पब्लिक। पब्लिक के लिए कुछ करते रहो, ठीक है। दूसरा वाटर, वाटर फोर्थ हाउस इज जलाशय, ठीक है। तो हो सके तो अपना मैक्सिमम टाइम लेक वाली जगह पे, रिवर साइड वो वाली जगह पे, वहां पे आप स्पेंड कर सकते हो। फोर्थ हाउस इज ऑफ मदर, मदर की खूब सेवा करो, ठीक है। हम्म। फोर्थ हाउस इज योर मातृभूमि, उसके लिए कुछ किया, हम्म। ठीक है। हम्म। चले फिर एंड तो करते हैं आज मतलब के। वी हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ द लॉर्ड ऑफ द हाउसेस कैरेक्टर एंड हाँ यू हैव टू कीप डूइंग दैट। बट लाइक दैट तो फिर हर हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट्स है, राइट? हाँ वो है, बट अभी क्या है ना, हमें कौन सा प्लेनेट की दशा चल रही है उस हिसाब से एक्ट करना है। एक टाइम ओके। पे नौ के नौ प्लेनेट तो नहीं चल रहे ना, किसकी महादशा चल हाँ। रही है, ठीक है। तो आपको ना, ओके। हाँ, पर्टिकुलर टाइम में क्या चीज आपको परफॉर्म करनी है, आपको बहुत इजीली आइडिया आएगा। और सामने वाले को हमें यही बताना है कि भाई देखो अभी आपकी ये दशा चल रही है, ये हाउसेस तो वो एक्टिव कैसे है। पता चलेगा कौन सी दशा अभी चल रही है? वो सॉफ्टवेयर में आ ही जाता है, जब आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालते हो ना, मैं समझा दूंगा भाई नेक्स्ट क्लास में दशा ओके। कैसे देखनी है, ठीक है। ओ सो वी शुड बी कंसर्न अबाउट अब जो दशा है उस हाँ हाँ, हाउस का सिचुएशन। परफेक्ट। थैंक यू। ठीक है जी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके भी क्वेश्चंस रहे हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। चले, जय श्री राम। जय श्री राम।